एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक पार्ट इसी वाली फैन फिक्शन का यानी कि म्यूट बॉय का शेयर कर चुकी हूँ। पहले आप पार्ट 21 सुनिए, तभी आपको 22 समझ में आएगा। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि जो हमारा प्यारा सा लव वांगची होता है ना, वो और उसके पूरे सेट के लोगों ने अब दारू पी ली थी। उन्होंने जैसे ही एम्प्रेस स्माइल पी, उसके बाद उन सारे लोग दर दर करते हुए अपने अपने जहाँ पर बैठे हुए थे उधर जितने भी उनके सामने टेबल थी उस पर जाकर सो गए। और सारे शादी में सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या हो गया। वहाँ पैनिक मच गया। उन्हें लगा दुल्हे वालों को किसी ने जहर दे दिया है। यहाँ पर विंग भी एकदम से डर गया कि उसका जो दुल्हा है वो अचानक से क्या हो गया। यहाँ पर सबने तलवारें निकाल ली और सारे डर गए। फिर वो लेंस को देखने लगे। फिर यहाँ पर लैन चरण जो थे वो पीते पीते उठे और कहते हैं, मैं कुंवारा रह गया, मेरी शादी नहीं हो पाई, पीचांग से तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। यहाँ पर ये देखते ही सारे समझ गए, ओ माय गॉड, लेंस में दारू पीना मना है। और जिसकी वजह से जैसे ही उन्होंने एम्प्रेस स्माइल का वो घूंट लिया ना, तो यहाँ पर उन्हें चढ़ गई। और यहाँ पर आराम से जो हमारे प्यारे से जीवजुन थे वो खड़े होते हैं, जिनका मोशन्यू निगाई मोशन्यू नाम था। मोशन्यू, उसकी कोई पिक्चर कभी मोदाओ सुशी में दिखाई नहीं गई, लेकिन वो दिखता होगा तो ज़रूर हमारे विंग जैसा ही दिखता होगा। यहाँ पर वो भी खड़े होते हैं और कहते हैं, तो घुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। उन्हें भी यहाँ पर चढ़ गई थी। और यहाँ पर लंजे एकदम खड़ा होता है और विंग को देखता है और वो विंग को देखकर कहता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। जैसे वो ये बोलता है ना, विंग उसके मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है, लंजा हम सबके सामने हैं, ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर लंजा कहता है उसका हाथ उठा के, तेरी नैनों की भूल भुलैया में लो वांगजी खो जाए। वांगजी जो है वो विंग को किस करने के लिए आगे बढ़ जाता है। विंग कहता है, लंजा तुम्हें चढ़ी हुई है। लंजा कहता है, मुझे चढ़ी हुई? नहीं, मुझे नहीं चढ़ी हुई, मुझे बिल्कुल नहीं चढ़ी हुई, मुझे बस मेरे विंग के साथ रहना है। लंजा ऐसे बोलकर विंग को हक कर लेता है। विंग यहाँ पर इशारों में उसे कह रहा था, तुम्हें चढ़ गई है। वो बार बार उसे पीछे हटा रहा क्योंकि सब उसे देख रहे। लंजा यहाँ पर विंग के जो कपड़े लगे हुए चीक्स थे ना, उन्हीं पे से उसे पप्पियाँ करे जा रहा था। वो कहता है, विंग विंग आई लव यू, काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी तुमसे दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ आई लव यू। विंग कहता है, ये क्या हो गया है लंजा तुम्हें, लंजा होश में आओ ना। यहाँ पर जो हमारे चरण थे वो बाहर बाहर कांग्से सरन को देख के कहते, तू बेवफा है। तो यहाँ पर कांग्से सरन उठती हैं और एक भरा हुआ पानी का जग चरण के मुंह पर देके मारती हैं और कहती हैं, हो गया तुम्हारा, उतर गई तुम्हारी, लेंस को तो पिलानी ही नहीं चाहिए थी, मेरा सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। यहाँ पर शादी में थोड़े फ़नी सीन हो गए थे। सारे लेंस ऊट पटांग हरकतें कर रहे थे। कोई अपने सिर पे फ्रूट की टोकरी रख रहा था, तो कोई खाने को घूर घूर कर देख रहा था, तो कोई गाना गाने लग गया था और कोई शायर बन गया था। यहाँ पर युनमक के सारे लोग उनकी ये हरकतें देख देख के बहुत ज़्यादा ना मजाक उड़ा रहे थे और एक तैलिस्मान से सब चीज़ों को एक याददाश्त की तरह रिकॉर्ड कर रहे थे, ताकि जब लेंस सोबर हो जाएंगे तो उनकी सारी चीज़ें, उनकी सारी हरकतें उन्हीं को दिखाकर शर्मिंदा किया जाएगा। यहाँ पर सारे लेंस जो थे वो बेचारे पी पी कर ऐसी हरकतें करते हैं और फिर उन्हें रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर वो 2 घंटे सो जाते हैं। विंग मन में सोचता है, ये उसका बलम कैसा है ना, सीधा सो गया है। आज उनकी सुहागरात थी और लंचा यहाँ पर चढ़कर सो रहा था और वो भयंकर तरीके से बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। लेकिन जब वो गहरी नींद में सोया हुआ था ना, तो वो बार बार एक पिल्लो को हक किए हुए था और उसे पप्पियाँ करे जा रहा था, विंग विंग बोल के। विंग कहता है, एक ये देखो। पीने के बाद विंग किसी और को समझ रहा है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। लंचा जो है वो पीने के बाद थोड़ी देर बाद फिर से सोने के बाद उठ जाता है और यहाँ पर वो विंग को जकड़ लेता है। वो कहता है, विंग तुम 2 साल से मेरे पास नहीं हो, तुम हर रात ख्वाब में मेरे आते हो,
सच में तुम मेरे पास कब आओगे? विंग कहता है मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वो कहते हैं नहीं, ये एक सपना है, तुम चले जाओगे ना मुझे छोड़ के? विंग प्लीज़ आज मत जाना। विंग कहता है अरे ध्यान से देखो, मैं कोई सपना नहीं हूँ, मैं हकीकत हूँ। लंजा जो है वो अभी भी उसे एक सपना समझ रहा था। विंग जो है यहाँ पर उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके हाथ में जो फ़ैन था ना, वही वो लंजा के सिर पे देख के मारता है और कहता है देखो मैं सपना हूँ, सपना हूँ, मैं सपना हूँ, मैं सपना हूँ, मैं सपना नहीं, मैं हकीकत हूँ, देख लिया तुमने? लंजा जब सोबर होता है ना थोड़ा सा, फिर वो कहता है ओह तुम तो मेरे विंग हो। विंग तुमने किसी और से शादी कर ली, तुमने लाल कपड़े पहने हुए हैं। विंग यहाँ पर कहता है लंजा हमारी शादी हुई है, ये देखो हमारा गठबंधन, मैंने किसी और से शादी नहीं की। वो यहाँ पर इशारों में ही सब चीज़ें बोल रहा था और लंजा अब सब चीज़ें समझने लगा था। तो लंजा यहाँ पर उसके हाथ को पकड़ता है और उसके हाथों को वो इशारे कर रहा था और उसे लग रहा था कि अब इशारों का कोई मतलब नहीं रहता। वो कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ ना, तो ठीक है। वो यहाँ पर विंग के लिप्स को ज़ोरदार अपने लिप्स से पकड़ लेता है और उसे बहुत देर तक किस करता रहता है। विंग यहाँ झटपटाता है, उसे सांस नहीं आती और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद लंजा को पीछे फेंक देता है और कहता है क्या कर रहे हो, मुझे मारोगे क्या? तुम मेरा मर्डर का प्लान करके आए हो, और वैसे भी तुम मुझे अभी तक किस नहीं कर सकते, हमने अभी वाइन चेंज नहीं की। लेकिन लंजा की हरकतें देखकर वो वाइन को हटाकर सिर्फ अपना गिलास वाइन का रखता है और लंजा को टी ही दे देता है। दोनों यहाँ पर वाइन की जगह लंजा के पास टी थी और विंग वाइन पी के अपनी शादी को पूरे अच्छे से सारे रिचुअल्स को निभाते हैं। लंजा जो है वो यहाँ पर विंग को पकड़ता है और कहता है आज हमारी सुहागरात है। यहाँ पर विंग कहता है हमारी सुहागरात है। लंजा यहाँ उसके चीक्स पे किस करता रहता है, लेकिन यहाँ पर गलती ये हो गई थी कि विंग ने गलती से टी पी ली थी और लंजा ने ही वाइन पी ली थी, जिसकी वजह से विंग को पता ही नहीं चला था, क्योंकि दोनों के ही टेस्ट सिमिलर थे और दोनों की ही सुगंध भी सिमिलर थी, क्योंकि अंगूर की ही वाइन बनती है और अंगूर की ही टी उसे बेचारे को पिलाई गई थी, जिसकी वजह से लवांग जी उसके ऊपर ही सो गया था। उनकी सुहागरात वाले दिन बेचारा लवांग जी पीने के बाद तो इतनी गहरी नींद में सो गया था कि उनकी सुहागरात मनी ही नहीं थी। विंग यहाँ पर सिर पकड़ लेता है और कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। यहाँ पर वह मन में सोचता है कितनी बेसब्री से उसने इस दिन का इंतज़ार किया था। वहाँ पर राका जो था उसने उसे भी अपनी शादी के लिए बुलाया था, पर राका शादी में नहीं आ पाया था। राका जो था वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की वजह से बिजी था, तो राका ने कहा था कि वो युनमक तो इतनी जल्दी नहीं आ सकता, लेकिन वो उनसे मिलने क्लाउड से ज़रूर आएगा। विंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा सैड था, उसका पति सुहागरात मनाने से पहले ही सो गया। यहाँ पर लवांग जी को फिर वो हक करके खुद भी सो जाता है। यहाँ पर सारे लेंस ऊटपटांग हरकतें कर रहे थे और अपने बेड पे जाकर आराम से सो गए थे। अगली सुबह होती है, सारे उठते हैं। सारे लेंस जो थे वो उन्हें याद नहीं आ रहा था बीती रात क्या हुआ है। फिर जब वो थोड़ी देर बाद सोबर अप होते हैं, उन लोगों के लिए नींबू पानी भिजवाया जाता है ताकि वो लोग थोड़ी होश में आए। और उसके बाद जब उन लोगों को अपनी अपनी हरकतें याद आती हैं ना, तो वो इतने शर्मिंदा होते हैं कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपने गेस्ट रूम से बाहर जा सकें। और चरण तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। उन्हें याद आता है कि किस तरह से कांग्से सरन ने उनके मुंह पर देकर पानी मारा था। उसके बाद तो वो घबरा रहे थे, अगर वो बाहर गए तो वी जांग से क्या समझेंगे। वो सोचेंगे कि ये कितने ज़्यादा पर्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर उन्हें अपनी की हुई चीज़ों पे ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वो मन में सोच रहे थे आज के बाद मैं ज़िंदगी में पीना तो बहुत दूर की बात है, मैं चाय को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। ये मैंने क्या गड़बड़ कर दी, मेरी रिस्पेक्ट की तो धज्जियाँ उड़ गई, और वो भी वांग जी की शादी में। यहाँ पर जो हमारे चिंगन जुन थे ना, और उनकी वाइफ थी, उन्होंने भी पी थी। चिंगन जुन भी सो गए थे, लेकिन वो आधी रात में उठकर अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने लग गए थे और उन दोनों के बीच में काफ़ी टाइम बाद सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी, जिसकी वजह से मैडम लैन को बहुत दर्द हो रहा था। और यहाँ चिंगन जुन जब उनके साथ फिज़िकल हो रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए थे। वो इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने 3 राउंड परफॉर्म कर लिए थे, जिसकी वजह से यहाँ उनके पूरा शरीर, उनका पूरा बदन टूट रहा था। और वो कहती हैं आज के बाद अगर तुमने वाइन को हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। कल रात तुमने मेरी कितनी बुरी हालत की है, तुम जानते हो। तुमने इतने सालों से मुझे छुआ भी नहीं, और आज जब छुआ तो मेरी ये कंडीशन कर दी। यहाँ पर चिंगन जुन कहते हैं इसका मतलब मेरी ताकत ख़त्म नहीं हुई है। वैसे हम चाहें तो अपने पोते के साथ साथ वांग जी को एक छोटा भाई भी दे सकते हैं। यहाँ पर वो कहती हैं शेमलेस,
ऐसा सोचना भी मत, कितनी बेइज्जती होगी, सब सोचेंगे बुढ़ापे में भी इन्हें चैन नहीं है। चिंगंजन मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे नहीं नहीं, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पर वो उनकी चीज़ को सुलाते हैं और कहते हैं कल रात जब मैं तुम्हारे साथ फिजिकल हो रहा था ना, मुझे हमारी सुहागरात याद आ गई थी। तब तुम बिल्कुल ऐसे ही शर्मा रही थी और तुम्हें उतना ही दर्द हो रहा था जितना तुम्हें कल हो रहा था, लेकिन थर्ड राउंड में तुम उतना ही प्लेजर फील कर रही थी। मैं सुन सकता था तुम्हारी आवाज़ें, मुझे अभी भी याद है। मैं तो फिर भी थोड़ा सा ड्रंक था और उस वक्त भी अगर मैं साइलेंसिंग तलिस्मान यहाँ नहीं लगाता तो मुझे नहीं पता पूरे पूरे लोटस कोव में तुम्हारी आवाज़ें गूंज रही होती। यहाँ पर मैडम लैन जो थी वो थोड़ा सा शर्मा जाती हैं और वो कहती हैं तुमने इतने टाइम बाद मुझे छुआ, मेरी इतने सालों की क्रेविंग थी, तो तुम्हें पता नहीं है मैं कैसे खुद को कंट्रोल करती थी और कल मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। शायद ये ड्रिंक की वजह से था। क्या ये ड्रिंक हमारी सेक्सुअल पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है? यहाँ पर वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं मुझे क्या पता, लेकिन कल के एक्सपीरियंस के बाद लग रहा है कभी कभी ड्रिंक लेना बुरी बात नहीं होती। यहाँ पर मैडम लैन उन्हें घूर के देखती हैं और कहती हैं सोचना भी मत, अगर तुमने फिर से ड्रिंक लेकर कुछ किया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर वो कहते हैं तुम मुझे नहीं छोड़ोगी या मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो कहते हैं बेचारे वांगची ने विंग के साथ क्या किया होगा, विंग की तो कंडीशन ही ख़राब हो जाएगी। लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि वांगची और विंग तो बस सो रहे थे एक दूसरे को हक करके। जिस दिन का उन्होंने इतना बेसब्री से इंतज़ार किया, उस दिन वो सिर्फ एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के सोते रह गए। ये यहाँ पर सारे लोग ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। सुबह सुबह जब ये सारे के सारे टेबल पे इकट्ठे होते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, बस एक चिरन थे जो नहीं आए थे शर्मिंदा होकर, बाकी सारे वहाँ गए हुए थे और यहाँ पर सारे एक दूसरे से नज़र चुरा रहे थे। तभी यहाँ पर कांग्से सरन कहती हैं चिरन नहीं आया, रुको उसे तो मैं जाके लेके आऊँगी, बड़ा मज़ा आएगा उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करने में, टॉन्ट मारने में, मस्ती करने में उसके साथ। तो कल वो पी पी के जो हरकतें कर रहा था ना, वो देखती हूँ अब वो मुझे कैसे फेस करेगा। यहाँ पर वो जानबूझकर चिरन के रूम के बाहर पहुँच जाती हैं और कहती हैं हेडमास्टर चिरन, आज आप ब्रेकफास्ट पे नहीं आए, आपके बिना तो खाना खाया ही नहीं जाएगा, जल्दी चलिए वरना मैं किसी को भी यहाँ पर खाना खाने नहीं दूंगी। ब्रेकफास्ट तभी होगा जब आप हमारे साथ चलेंगे। ये सुन के चरण ना और भी ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है, क्योंकि चरण जानता था कि यहाँ पर कांग्से सरन ना जानबूझकर ये सब चीज़ें कर रही हैं। वो जानबूझकर उन्हें छेड़ने के लिए आई हैं, वो जानबूझकर उनसे मस्ती कर रही हैं। यहाँ पर वो कहता है तुम चली जाओ, तुम्हें पता है कल मैंने जो भी किया उसके बाद मैं अपने नेफ्यू को, अपने भाई को, अपनी भाभी को फेस कैसे करूँगा। तो वो कहती हैं ये मुझे नहीं पता, चलो वरना ब्रेकफास्ट कोई नहीं खाएगा। वो कहती हैं तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। तो यहाँ पर कांग्से सरन कहती हैं चरण मैं जिद्दी नहीं हूँ, बस मुझे देखना है कि इतना ज़्यादा अपने आप पे घमंड करने वाला, अपने असूलों को फॉलो करने वाला इंसान जब उसे ये चीज़ एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस करनी होगी तो वो कैसे करेगा। यहाँ पर चरण कहता है कांग्से तुम जानबूझकर ये चीज़ें करती हो, तुम जानती हो कि मुझे ये चीज़ कैसी लगती है, तुम्हें पता है हमारी अल्कोहल टॉलरेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तुमने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया। वो कहती हैं मैंने शर्मिंदा कर दिया, तुम्हें पीनी नहीं चाहिए थी, चलो ना कुछ नहीं होता, मुझे तो बस हमारे कॉलेज टाइम हमारी पढ़ाई के टाइम के वो टाइम याद आ गए जब तुम अपने दिल की बात खुलेआम कह नहीं पाते थे। मैं मानती हूँ मैं अब एक बच्चे की माँ हो गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये समझ के हम उस चीज़ों को भुला देंगे कि हमारा टीनेज टाइम हमें याद आ गया था। यहाँ पर चरण कहते हैं वी जांग से उसे तो बहुत बुरा लगा होगा ना। वो कहते हैं नहीं, उसे कोई बुरा नहीं लगा, वो जानता है हमेशा से कि मुझे कौन पसंद करता था और कौन नहीं। ये जानते हुए भी कि मुझे इतने बड़े बड़े सेक्ट के लोग पसंद करते थे, मैंने उसे चुना, उसे इस चीज़ का गर्व है और उसे बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि मैं उसके लिए हमेशा से लॉयल रही हूँ और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जानते हो कि तुम और कौन कौन मुझे पसंद करता था, सोचो आज वो उसका दोस्त भी है, ये जानते हुए भी कि एक टाइम पे तुम लोग पसंद करते थे। मेरे पति को मुझ पे यकीन है, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर बहुत गहरी सांस लेते हुए चरण कहता है फिर भी मैं अपने नेफ्यू को कैसे फेस करूँगा। वो कहते हैं तुम्हारे नेफ्यू, तुम्हें लगता है तुम्हारे नेफ्यू को इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा? तुम भी इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी फीलिंग्स थी, तुम्हारे अंदर भी दिल था, और अगर तुम किसी वजह से अकेले रहने का डिसीज़न अपने ऊपर थोप चुके थे तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इच्छाएं सबके अंदर होती हैं चरण, तुमने कुछ गलत नहीं किया, चलो बाहर। यहाँ पर वो कहती हैं तुम बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊँगी, और तुम जानते हो
तुम फिलहाल एक गैर मर्द हो, तुम्हारे रूम में आना अच्छी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर चरण जो है वो अपनी ज़िद को एक साइड रखते हैं और चले जाते हैं। वो कहते हैं ये बहुत एम्बैरेसिंग है। यहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है और कहती है मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है चरण, वैसे सच बता रही हूँ तुम कल पी के बहुत क्यूट लग रहे थे। अगर पी चांग से मेरी ज़िंदगी में नहीं होते ना तो डेफिनेटली तुम्हारा ये रूप देखकर अगर मैंने पहले देखा होता तो मैं तुमसे शादी कर लेती। यहाँ पर चरण कहते हैं मुझे पता है तुम मेरी टांग खींच रही हो, 3000 रूल के चलते तुम लेंस एक्ट में कभी भी अपने आप को तो नहीं सोच सकती थी। यहाँ पर वो मुस्कुराती है और कहती हैं ओह तो तुम्हें पता था कि मुझे मस्ती करना पसंद है और 3000 रूल मुझे हमेशा बांध के रख सकते थे और मैं किसी भी तरह का बंधन पसंद नहीं करती हूँ। वो हंसती है और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर चरण सबके बीच आते हैं। वो बहुत शर्मिंदा थे। यंग फैमिया और मैडम यू हंस रहे थे, धीरे धीरे सब हंस रहे थे, लेकिन फिर सब कैजुअल हो जाता है। वो लोग अच्छे से बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पर मैडम यू, मैडम लैन और बाकी सबकी निगाहें भी आराम से विंग पे टिकी हुई थी। तभी मैडम वे कहती हैं कि विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारे नेक पे हिकीज नहीं दिख रही। उसकी मॉम उसके साथ ही बैठी हुई थी। विंग कहता है इशारों में हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं, लंजा सो गया। यहाँ पर वो लंजा को देखकर कहती है क्या इसमें मर्दाना प्रॉब्लम है, क्या कुछ दिक्कत है क्या। विंग कहती है नहीं, वाइन की वजह से वो सो गया। यहाँ पर उसकी मॉम हंसती है और कहती हैं ओफो ये लेंस का टॉलरेंस लेवल भी ना मेरे बच्चे की सुहाग रात थी। तुम्हारी शादी से एक रात पहले ये पूरा टाइम खिड़की के पास खड़ा था तुम्हें निहारने के लिए, और सुहाग रात पे जब तुम इसके करीब थे तो ये सो गया। ओफो इन लेंस का कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर वो जब भी ये बात कह रही थी वो हंस रही थी और ये बात सुनकर सारे लेंस थोड़े से नीचे मुंडी झुकाए हुए थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि यार ये बहुत ही एम्बैरेसिंग टाइम है। बेचारा लवांग जी कहता है डोंट वरी, आज आप निराश नहीं होंगी, आपको अगर कुछ सुनना है तो आप कल विंग से सुन सकती हैं। ये बोलकर लंजा विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो है वो लंजा की तरफ देख रहा था और इशारों में कहता है शेमलेस। यहाँ पर लंजा मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो जानता है कि आज तो वो विंग को नहीं छोड़ने वाला। कोई वाइन, कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं सकती, कोई भी बंदिश आज उसे बांध के नहीं रख सकती। यहाँ पर वो कहता है सासू माँ आपको कल निराशा नहीं होगी, आप कल विंग से पूछ सकते हैं कि मुझ में कोई कमी है या नहीं। विंग आपको बता देगा कि कमी थी या नहीं, और मैं विंग को कोई कमी होने नहीं दूंगा, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कोई और फैसिलिटीज़ हो, या फिर रोमांस ही क्यों ना हो। यहाँ पर विंग शर्मा रहा था और वो अपनी मॉम को कहता है आपने मुझे सबके सामने एम्बैरस कर दिया मॉम। यहाँ पर वो घबरा रहा था, लेकिन लंजा जो है वो चुपचाप बड़े ही प्यार से सबके सामने पॉजिटिव होकर उसकी वेस्ट पे हाथ रख देता है। देखते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या नहीं। इन दोनों की सुहागरात सच में उतनी अच्छी होगी या फिर से कोई रोला पड़ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।